है, किसी बात का भी उनको किस बात का डर है? उनका नाम लेने वाले हनुमान जी को किसी बात का डर नहीं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, राम का नाम लेने से, हनुमान जी का खाली नाम लेने से भी कोई पास भी नहीं आता है। तो इनका क्या पूतना का, तो उठ ले लिए। एक गोपी ने लाला को दूसरे गोपी के हाथ में, दूसरे ने तीसरे के हाथ में, इस तरह से लेके आई। और यहाँ पर देखा पलंग में यशोदा बेहोश थी। वो कृष्ण का विरह था कि कृष्ण नहीं है, इस बात से वो बेहोश हो गई। इन्होंने जैसे लाला को लाके छोड़ दिया तो वहाँ पर जैसे लाला ने देखा मैया है, उसके स्तन को मुख लगा लिया, स्तनपान करने लगे, होश में आ गई। अरे लाला की प्राप्ति हो गई, इसलिए फिर बेहोश हो गए। भगवान की प्राप्ति में भी होश चला जाता है, भगवान नहीं रहेंगे तो भी होश चला जाता है। तो इस तरह से वो डूबने उतरने लगी, होश और बेहोशी के इसमें जाल में। और नंद महाराज को पहले ही पता चल चुका था, इसलिए प्रातः काल में ही नंद महाराज जी जो है वो शंका युक्त मन से सोच ही रहे थे कि अरे ये बालक के ऊपर कंस की नज़र अवश्य जाएगी, क्योंकि आकाशवाणी ने जो कहा है वो उसके दिमाग से तो जाएगा नहीं। लेकिन देखो बोले कैसी स्थिति है, तो अभी वो किस बहाने आ सकता है? गोकुल में आ भी जाएगा तो कोई ना कोई बहाना है। एक ही कि हमारा सालाना कर अभी तक दिया नहीं है, तो नंद महाराज तड़के ही निकल गए सालाना कर देने के लिए। और जैसे जाके गए महल में तो सब लोगों की मंत्रणा चल रही थी। बोले क्या हो गया? कंस ने कहा मंत्रियों, पोतना चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी, और बालक को भी पहुंचा के अभी लौटती होगी। देखा नंद महाराज इधर आए, प्रणाम किया कि महाराज जी ये आपका सालाना कर चुका दिया। कंस ने भी हाथ के ऊपर दे मारा, बोले इसके बहाने में तो कम से कम गोकुल में जा सकता था, ये तो पहले ही आ गया। सिपाहियों को कहा कड़ी निगरानी रखो इसके ऊपर, ये कहाँ जाता है, किसको मिलता है। तो नंद महाराज सालाना कर चुका दिए, प्रणाम कर दिया उसकी चौकी को, निकल पड़े वहाँ से। जब वो आ गए तो देखा उन्होंने वसुदेव जी को मिलना चाहते थे और देवकी जी को मिलना चाहते थे। जैसे उनके महल में प्रवेश कर गए, उन्होंने वहाँ ये कंस बड़ा शंकाशील है, तो दरवाजे वगैरह बंद कर दिए। अब श्री कृष्ण किसके पुत्र है? नंद महाराज जी यशोदा के हैं कि वसुदेव और देवकी के हैं? बुद्धि चलाने का काम नहीं। वसुदेव जी सत्यवचनी हैं, ये कंस भी जानता है। जब कंस भी शंका नहीं है, हम क्यों शंका करें? अब यहाँ निर्णय हो जाएगा। तो जो गोस्वामी समझाते हैं, जैसे वो चले गए, कहा अरे वसुदेव जी कैसे हो आप? अबे देवकी जी आप कैसी हो? हाँ ठीक है, अच्छी हूँ। वसुदेव जी हाँ हमारा भी ठीक है, अच्छा। फिर नंद महाराज जी ने कहा भाभी जी, वसुदेव जी देखो ना, प्रारब्ध जो होता है कितना क्रूर होता है। ये कंस के आप बहन होते हुए भी आपके ऊपर जो अत्याचार किया ना, किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके आगे किसी की चलती नहीं, क्या करे, सब विवश है। देखो ना, आपके 6 पुत्रों को उसने पटक पटक कर दे मारा, और 7वां तो हमने भी सुना शायद गर्भपात हुआ होगा, लेकिन 8वां जो है वो आकाशवाणी ने तो पुत्र होने की बात करी थी, लेकिन
कन्या कैसी हो गई ये मेरे भी समझ में नहीं आता। अब वसुदेव जी को पता है क्या घटना घटित हुई है, कैसे घटना घटित हुई है, अच्छी तरह से जान गए थे वसुदेव जी। तो समझाए तो क्या समझा और कैसे समझाया। शंकर जी और यशोदा जी तैयार हैं, वो दर्शन मांगते हैं ना भगवान श्री कृष्ण शिव जी का। अभी वो दृश्य भी यहाँ में आपके सामने धरा जाएगा, आने तो कभी भी। तो इस तरह से जब बात हुई तो फिर अभी वसुदेव जी क्या कहते सुनो। वसुदेव जी ने कहा, अरे नंद जी क्या बताए आपको, हमारी तो जो भी बिगड़ी बनी है सो बनी है, लेकिन हमने भी सुना है आप क्या लाला भयो है। क्या कहा वसुदेव जी ने, आप क्या लाला, आपको लाला की प्राप्ति हुई है। तो इसका मतलब वसुदेव जी के कहने के अनुसार श्री कृष्ण किसके पुत्र हैं, नंद महाराज के। तो फिर बोले बहुत अच्छी बात है। हाँ बोले वो बच्ची थी, लेकिन कंस पता नहीं कैसे उसको मार नहीं सका, 6 को तो मारा था, लेकिन बच्ची तो सटक गई और देवी हो गई। और उसने उसको सच्चाई बता दी, किसी और जगह में वो सुरक्षित है। अब पता नहीं क्या घटना है, लेकिन नंदराय जी एक काम करो, आप यहाँ रुको मत। ये कंस बड़ा शंका युक्त रहता है। तुम यहाँ आए हो, ज़्यादा समय मत लो, बातचीत हो गई है, अब चले जाओ, क्योंकि मुझे भी गोकुल में किसी भी तरह का कोई अघटित घटना की आशंका लग रही है। नंद महाराज जी कहते चलो ठीक है, अपनी पगड़ी वगैरह ठीक कर दी। अच्छा भैया मैं आता हूँ, वसुदेव जी भाभी जी ज़रा ध्यान देना। बोले हाँ मैं चलता हूँ। बोले अच्छा जी आ जाना जल्दी। नंद महाराज जी चल पड़े। तो यहाँ पर जब वो पुतना गिर गई, लोग भी जो ये बात सुनकर जंगल से चले आए थे भोजन करने के लिए, देखा उन्होंने, बोले इतनी बड़ी ये पूतना। अब उस वक्त कोई क्रेन तो थी नहीं जाके उसको उठा ले और उसका अग्निदाग आदि संस्कार करे। इतनी बड़ी पूतना को कैसे जलाया जाए। तो उन्हें सबके घर में कुल्हाड़ी थी, सारे ब्रजवासी ने अपने अपने कुल्हाड़ी ले ली, तेज कर दी और पूतना के टुकड़े टुकड़े किए। और जही कई पेड़ गिर गए थे उसके वजन से, सूखी लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर दी और एक चिता के ऊपर एक टुकड़ा डाल दिया और उनको आग लगा दी। तो इतना धुआं निकलने लगा, इतना धुआं निकलने लगा, आसमान धुएं से भर गया। और जब आसमान धुएं से भर गया तो सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, पूतना आई थी गोकुल में और ऐसे ऐसे घटना घटित हो गई है, उसको जला डाला है। लेकिन आश्चर्य की बात है, असुर का शरीर बड़ा दुर्गंधी होता है, लेकिन उसके अंदर में जो है अगरू की सुगंध आ रही है। बोले अच्छा अगरू की सुगंध आ रही है। बोले हाँ ठीक, भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होने से वो चीज पवित्र हो जाती है, और पवित्र अगरू की सुगंध उसमें से आना ये कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि वो आना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्पर्श किया था
उसकी स्तनपान किया था, उतने में जो है नंद महाराज आ जाते हैं। इतना बड़ा कोलाहल, इतनी भीड़, वो जाके देखते हैं, बोले क्या हो गया। फिर वो सब कथा कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, नंद महाराज जी को सुनाया जाता है। बोले अच्छा, बोले अच्छा हो गया, मैं भी सालाना कर दे के आ गया। वसुदेव जी ने वही बात की थी कि बालक का कुछ न कुछ अच्छा हो गया। कैसे बालक, जाके देखते हैं, बालक यशोदा की गोदी में। कुछ तकलीफ है बालक को, देखो आप लोग, नहीं ना, नहीं होगा तो देख लो, फिर अपन कर लेंगे उपाय। तो बालक को कोई तकलीफ नहीं, आराम से शांति से यशोदा के गोदी में बैठा हुआ था, और मैया भी उसको लाड़ कर रही थी, लाड़ दुलार कर रही थी। तो इस तरह से जो है ये पूतना की जो कथाएं, जो लीला हैं, अभी सुनी आपने। तो नंद महाराज जी ने कहा, यशोदा एक काम करना। बोले क्या? अपने लाला को अपने गोदी से कभी नहीं उतारना, क्योंकि असुर कब आ जाते क्या कर सकते हैं ना, तो बड़ी सावधानी के साथ ही रहना आप। आगे बोले भंडारी, हाँ जाओ, आ जाओ भोलेनाथ, बम बम बोले। बोले शंकर भगवान की जय। झूल रहे पलना यशोदा मैया के अंगना, शंकर देख रहे कर ध्यान, मोहन झूल रहे पलना, झूल रहे पलना यशोदा मैया के अंगना, झूल रहे पलना यशोदा मैया के अंगना, शंकर देख रहे कर ध्यान, मोहन झूल रहे पलना। डिम डमरू बाज रहा है, शंख का पंखा मैया भूल गई झलना, और पंख का पंखा मैया भूल गई झलना, शंकर देख रहे कर ध्यान, मोहन झूल रहे पलना, झूल रहे पलना यशोदा मैया के अंगना,
मन में ठानी हार, अपने लाल का तरस करा दे मैया, मैंने मन में ठाने शंकर देख रहे कर ध्यान, मोहन झूल रहे पलना, झूल रहे पलना, यशोदा मैया के अंगना, झूल रहे पलना, यशोदा मैया के अंगना, शंकर देख रहे कर ध्यान, मोहन झूल रहे पलना। जय हो। में ललना को देखा, रो रुदन मचाया, पलना में ललना को देखा, रो रुदन मचाया, बाबली होकर फिर मैया ने मोहन गोद उठाया, बाबली होकर फिर मैया ने मोहन गोद उठाया, शंकर देख रहे कर ध्यान, मोहन झूल रहे पलना। ध्यान में खो गए शंकर, मोहन भी मुस्काए, उधर ध्यान में खो गए शंकर, मोहन भी मुस्काए, उनकी लीला वो ही जाने, सब क्या क्या समझाए, उनकी लीला वो ही जाने, सेवक क्या समझाए, शंकर देख रहे ध्यान, मोहन झूल रहे पलना, झूल रहे पलना, यशोदा मैया के अंगना, झूल रहे पलना, यशोदा मैया के अंगना, मोहन देख रहे कन्या, मोहन झूल रहे पलना।
अंग का रंग जमा हो चकाचक हो, और किया हरि का ध्यान। यशोदा के घर झूल रहे थे पल में भगवान। वो सर पे गंग अंग मृग छाला, सर पे अंग मंग मृग छाला, लिपटा नाग भयंकर काला। सर पे अंग अंग मृग छाला, लिपटा नाग भयंकर काला। आया दूर देश से जाना, मैया दिखा तेरो नंदलाल। ये जोगी द्वारे खड़ा मतवाला, ये जोगी द्वारे खड़ा मतवाला। चल के थक गया, हाय हाय हाय, कोई घर न बताया, मैं तो कब से तरस रहा। हाय हाय हाय, ढूंढ ढूंढ के हारा मैया फिर नहीं मारा, ढूंढ ढूंढ के हारा मैं फिर नहीं मारा। ओ माई मुश्किल से, ओ माई मुश्किल से, ओ माया मुश्किल से पाया तेरा द्वार। आज तो खड़ा मत वाला हो, खड़ा मत वाला हो, जोगे द्वारे खड़ा मत वाला। अगर जोगी तो कोई जुल्म करेगा, हाय हाय हाय, तेरा रूप अनोखा मेरा लाल डरेगा। हाय हाय हाय, मौजा बोले रोते काना खोके जोते, मैया बोले रोते काना खोके जोते। जादू टोना मत करना, जादू टोना मत करना, ला जाला हीरे मोते। ओ मोती कंचन के, ओ मोती कंचन के, मोती कंचन के भर दूंगी द्वार। जोगी द्वारे खड़ा मत वाला, जोगी द्वारे खड़ा मत वाला। कंचन मोती मैं तो क्या करूँगा। हाय हाय हाय, जो ना दर सा दिखाया तेरे दर पे मरूंगा। हाय हाय हाय, तो एक झलक दिखला दे मेरे मन की प्यास बुझा दे, एक झलक दिखला दे मेरे मन की प्यास बुझा दे। मैं तो नहीं जाऊँ खोला दर्शन को ढोली फिर दे, तो मैं तो नहीं जाऊँ खाला दर्शन के भेद दिला दे। मिला दे तो मेरी दीजिए तो मुझे दे दी तो बातों के डाल। मैया जोगी खड़ा मत वाला, जोगी खड़ा मत वाला, जोगी खड़ा मत वाला। सर पे अंग अंग मृग छाला, लपटा नाग भयंकर काला। सर पे अंग
काला, निपटा नाग भयंकर काला। आया दूर देश से चाल, मैया दिखा तेरो नंदलाल। जोगी द्वारे खड़ा मतवाला, जोगी द्वारे खड़ा मतवाला। कन्हैया हो डर गई मैया, हाय हाय हाय। जरा रुक जा जोगी तेरे लूंगी बलैया, हाय हाय हाय। बोले मैया आते हो और तुझे दिखलाते, बोले मैया आते हो और तुझे दिखलाते। देख कर ना जाए मैं तुझको बस करा दे, देख नजर ना लग जाए तुझको मैं बता दे। ओ मेरे छोटा सा, ओ मेरा नन्हा सा, मेरा छोटा सा मदन गोपाल। मैया खड़ा खड़ा जगवाला, द्वारे खड़ा मैया जगवाला। जोगी द्वारे खड़ा मतवाला। ओ सर पे गंग अंग मृग छाला, निपटा नाग भयंकर काला। सर पे अंग अंग मृग छाला, निपटा नाग भयंकर काला। आया दूर देश से चाल, मैया दिखा तेरो नंदलाल। जोगी द्वारे खड़ा मतवाला। हरि के सोए भाग्य जगाए गए। जय हो जय हो जय हो। पग परख हरि के आंखों से लगा लिए। जय हो जय हो जय हो। ओ सिंगे नाथ बजाया, डमरू भोले बजाया, सिंगे नाथ बजाया और डमरू भोले बजाया। देखो हरीश भोले ने क्या क्या खेल रचाया, देखो हरीश भोले ने क्या क्या खेल रचाया। भक्त नाचे हो भक्त नाचे, भक्त नाचे दिन कठिन ताल। जोगी द्वारे खड़ा मतवाला, जोगी द्वारे खड़ा मतवाला, जोगी द्वारे खड़ा मतवाला। ओ सर पे गंग अंग मृग छाला, निपटा नाग भयंकर काला। अंग मृग छाला, निपटा नाग भयंकर काला। आया दूर देश से चाल, मैया दिखा तेरो नंदलाल। जोगी द्वारे खड़ा मतवाला, जोगी द्वारे खड़ा मतवाला, जोगी द्वारे खड़ा मतवाला, जोगी द्वारे खड़ा मतवाला, जोगी द्वारे खड़ा उमापति महादेव के जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण जी ने राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण में किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं है।
वो किसी से भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते। इसलिए यशोदा मैया का जो स्थान था गोलोक में, वही स्थान पूतना को भी दे दिया। उसका विचार, उसका स्वभाव उसकी जगह में। वो किस कारण से मेरे पास में आई, लेकिन मुझे जो उसको देना है वो दे देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को भी माता का ही स्थान दे दिया। तो लोग जब अगर भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को मारने की सोचते हैं, तो हमारे साथ में कोई अच्छा व्यवहार करेगा या अपेक्षा रख के संसार में आना ही नहीं। संसार किसी को भी छोड़ता नहीं है, सबको तोड़ता है, लेकिन भक्ति मार्ग भगवान के साथ में अपना नाता जोड़ता है और भगवान की ओर मोड़ता है। अब जब यशोदा मैया को आदेश मिल गया कि लाला को गोदी से नीचे नहीं उतारना, क्योंकि पूतना ही ऐसी घटना घटित हो गई, तो नंद महाराज ने चेतावनी दे दी। और तुरंत ही ये समाचार चला गया मथुरा में, कंस के पास में, मैंने पूतना को गोकुल भेजा, काम नहीं करता मेरा भेजा। भगवान ने उसको कहाँ भेजा? उस बालक ने उसको कहाँ भेजा? वो कंस के भेजे में नहीं आ रहा है। फिर उसने कि अब क्या करें? उसने कहा चलो पूतना का जो भाई है तृणावत, उसको बुला लेते। तो उसका स्मरण किया। तृणावत वो बवंडर के रूप में रहता था, दौड़ा दौड़ा चला आया। बोले महाराज जी बताइए क्या आज्ञा है? आपका ये सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। बोले तृणावत मैंने पूतना को भेजा था। बोले वो निरी मूर्ख थी, कभी भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं जाना चाहिए। बोले अच्छा तुम क्या करोगे? बोले बस बवंडर के रूप में रहता हूँ, बवंडर के रूप में चला जाऊंगा। बोले बहुत अच्छी बात है, जाओ, लेकिन काम फतेह होने चाहिए। बोले बिल्कुल चिंता नहीं करनी, मैं पूतना की जैसी मूर्खता नहीं करूंगा। अब जीव गोस्वामी समझाते हैं, इसका नाम तृणावत है। वो भगवान कृष्ण को छोटा सा बालक समझता है, अर्थात तृणावत शब्द का अर्थ होता है तृण के जैसा, घास के जैसा समझता है श्री कृष्ण, तुच्छ समझता है। बोले उस बालक को मारने के लिए इतनी बड़ी क्या चिंता आप करते हो, मैं ही चला जाऊंगा। बोले ठीक है, मेरे सामने वो बालक तृणावत है। भगवान ने बोले तेरा नाम तृणावत है, याद रख, मेरा नाम तृणावत नहीं है। तेरे को आना है तो आ जा। तो यशोदा महल में बैठी थी, महल में अंदर में दरवाजे के पास में, चौखट के पास में बैठी थी अंदर में। उतने में ये निकला वहां से, मथुरा से, धीरे 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 मंडराने लगा गोकुल की ओर। इतनी आंधी, इतना तूफान, इतनी धूल उड़ाई उसने पूरे ब्रज की, सब जगह में पूरा आसमान ये कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। जैसे बजे ब्रज में, दिल्ली में कभी कभी कोहरा छा जाता है तो कई एक्सीडेंट हो जाते, दिखता नहीं किसी को।
तो उसने भी इतनी धूली उड़ाई, इतनी धूली उड़ाई कि सब क्या क्या चुंजागी को देख नहीं पाया ये क्या है, कैसा है, कितनी तेज गति है। और जैसे ही वो पहुंचा वहां पर तो यशोदा मैया लाला को गोदी में लेके बैठी थी। अब लाला को पता चल गया कि तृणावत तो आया है बवंडर के रूप में और उसको मुझे मेरी प्राप्ति करनी है, मुझे तृणावत समझता है। उसको लग छोटा सा बालक है, अभी नीरा बच्चा है, दूध पीता हुआ, तो ये क्या कर सकता है, इसका क्या डर है। तो जैसे ही वो आ गया सोच रहा था, ताक रहा था कैसे बालक कहाँ, लेकिन यशोदा को पता था बाहर कुछ बालक को लेके जहाँ गोदी में लेके बैठना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया तो अभी आज्ञाकारी है पति की, तो जो पिताजी ने बता दिया है वही करेगी, अब मुझे कुछ करना चाहे लीला के लिए। कन्हैया ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना आरंभ कर दिया। तो यशोदा भी चंद मिनटों में सोचने लगी, अरे लाला बड़ा भारी लग रहा है, क्या बात है, बहुत भारी बहुत भारी। अब गोदी में भी उसको रखना मुश्किल हो गया, तो उसने झट उसको धरती के ऊपर रख दिया। लेकिन दरवाजे की चौखट थी, उसके अंदर बैठी थी, लाला को चौखट के बाहर धर दिया। फिर तृणावत को क्या आया और तुरंत पकड़ ले हाथ में, और धूली इतनी उड़ रही थी कोई किसी को देख नहीं रहा था, पकड़ ले ऐसे ही बालक को। अब देखो भगवान की लीला, माता के गोदी में इतने इतने भारी हो गए कि माता भी अचरज में पड़ गई, छोरा इतना भारी कैसे हो गया, और नीचे डाल दिया उसको। और उसी वक्त इतने हल्के हो गए, ये तृणावत बोले अरे घास से भी हल्का लग रहा है तो। भगवान बोले क्यों, तेरे को कुछ नौबत है। अरे बोले ये तो क्या बालक, इसको ऐसे ही दबा दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा मैं। भगवान बोले अच्छा ठीक है, जो भी मन में इच्छा हो वो पूरी कर लेनी चाहिए, अपनी शौकी पूरी करना अच्छी बात है। तो जैसे ले लिया, हाँ बालक तेरा कुछ वजन भी नहीं है, तेरी मैया तुझे खिलाती है कि नहीं, पिलाती है कि नहीं, कुछ करती कि नहीं करती, समझ में नहीं आता, इतना हल्का। बोले तुझे कुछ नौबत है, मैं भारी हूँ को हल्का हूँ। बोले ठीक है। भगवान ने फिर उसको चमत्कार दिखाया, अपना वजन बढ़ाना आरंभ कर दिया। और भगवान का वजन जो है वो ग्राम में नहीं बढ़ता है, मिलीग्राम में नहीं बढ़ता है, टन से बढ़ता है। तो इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया, उसको सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर ये बालक तेरा ये जादू टोना इधर नहीं चलेगा, पूरा के पूरा तू मेरे हाथ में है, ऐसे दबा दूंगा कचूबर निकाल दूंगा, समझे, मुझे मत डरा तू। भगवान बोले हाँ मैं तो पूरा के पूरा तेरे हाथ में हूँ, लेकिन तू तेरा गला तो मेरे हाथ में है, तेरा गला मेरे हाथ में है और मैं पूरा के पूरा तेरे हाथ में हूँ, ताकत किसकी रहेगी। कन्हैया बोले चल लगा तेरी ताकत अब। तो उसने भी कन्हैया को जोर से दबाना शुरू कर दिया। तो श्री कृष्ण ने वजन तो पहले बढ़ा दिया था और शरीर को भी सख्त कर दिया। उसने बहुत, ये तो लोहे का भी बाप बन गया है, कुछ नहीं हो तो उंगली तो मेरी दर्द करने लगेगी। भगवान बोले ठीक है तेरा काम हो गया, अब मेरा काम शुरू। भगवान ने उसको गला दबाना आरंभ कर दिया। जय जोर से गला दबा दिया उसका, उसकी आँख की पुतलियाँ जो बाहर आ गई, टूथपेस्ट में जो पेस्ट आती है ना बाहर, ऐसी आँख की पुतलियाँ बाहर आ गई। वो देखने लगा बाप रे बड़ा भयंकर है ये व्यक्ति, तो दिखने में बालक लेकिन बड़ा उस्ताद है, क्या उसकी शक्ति है। 2 मिनट में आँखें बाहर, मुझे आँखें दिखा रहा था ना, लेकिन बाहर नहीं ला सका, मैंने तेरी मदद कर दी, तेरी आँख बाहर आ गई, बस तेरे जीवन में भी बाहर आ जाएगा।
लेकिन वजन इतना बढ़ा दिया था, इतना बढ़ा दिया था कि वो उड़ नहीं सका, नीचे गिर गया। और भगवान कृष्ण भी नीचे उसके साथ। फिर गोपियों ने जाके देखा और उनको लेके आए, क्योंकि बवंडर के रूप में था तो किसी को दिखा नहीं कुछ, लेकिन लाला नीचे खेल रहा था। फिर लाला को आ गई। फिर यशोदा मैया ने गाय की पूंछ पकड़ी, कान्हैया की नज़र उतारी और भगवान से प्रार्थना की, देख तू बड़ा दयालु दाता है, मेरे लाला की तूने रक्षा कर दी। क्योंकि ब्रजवासी नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। सारा संसार जानता है श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन मैया यशोदा, नंद महाराज, ब्रजवासी कहते कि नहीं ये ब्रज का छोरा है। तो इस तरह से जो है तृणावत का भगवान ने वध कर दिया। अब कंस ने विचार किया, पूतना चली गई, तृणावत चला गया, अब एक आसुर आया, बोले दोनों मुरकते नहीं रहे, अब मैं जाऊंगा और इतना गुप्त रूप से जाऊंगा। अरे बवंडर के रूप में गुप्त रूप से जाएगा उसने कहा था, लेकिन फिर भी बवंडर आता हुआ दिखाई तो देता है ना, बात तो समझ में आती है। अब मैं जाऊंगा, मुझे पता है नंद महाराज के आंगन में एक छकड़ा है, उसके अंदर ही प्रवेश कर जाऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। जैसे भूत प्रेत आदि जो चले जाते तो वैसा ही कार्य करेंगे। तो वहाँ चला गया तो 1 साल हो चुका था। अब तो यशोदा मैया ने सोचा कि चलो लाला की सालगिरह मनाएं, लेकिन पहले महल में क्या था तो पुतना ही थी, चौखट पर बैठी तो तृणावत आया था। अब कोई भी कार्यक्रम अंदर नहीं करेंगे, आंगन में ही करेंगे। तो आंगन में देखा तो शकट खड़ा था और रासुर ने उसमें प्रवेश कर लिया। यशोदा मैया को पता नहीं, उसने झोली बांध दी लाला के लिए, झोली के अंदर लाला को रख दिया, बच्चों को बोल दिया झुलाते रहना। वो अक्ता साक्ता में लग गई। बच्चे भी लाला की तरफ देखते, लाला हम तेरे साथ खेलेंगे, तुझे झूला झुलाएंगे, तू बड़ा प्यारा है, हमें अच्छा लगता है। लाला भी उनकी तरफ हंसता था, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान भी जो है अपने भाव भंग की जो है अपने भक्तों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति प्रकट कर रहे थे। तो इसने सोचा ये जो बैलगाड़ी है शकट, इसकी जो आँख है और 2 चाक हैं, बस उसके नीचे जो है जैसे मैं अपना वजन बढ़ाऊंगा तो नीचे धरती और ऊपर से मेरे वजन से उसकी आँख जैसे झूलते झूलते झोली बराबर नीचे आ जाएगी, मैं दबा डालूंगा, उसकी हो जाएगी चटनी। विचारधारा तो अच्छी थी उसकी कि कन्हैया की चटनी बनाना चाहता है। कन्हैया बोले ठीक है, जिसको जो करना है वो करने देता हूँ, क्योंकि सब सर्कस के जोकर है, जो करना है सो कर, उसका नाम जोकर। तो जिसके मन में जो आता है वो भगवान के साथ में करना चाहता। तो भगवान ने बोला ठीक है तथास्तु। तो जैसे ही झूलाते झूलाते जैसे झूला नीचे गया, इसने पूरा भार अपना बढ़ा दिया, दबा दिया। दबाने के बाद में अब बिल्कुल इतना सही अंतर रह गया। तो भगवान ने तुरंत ही झोली के बाहर में अपनी टांग निकाल ली और ऐसे एक झटका दे दिया, पूरा के पूरा जो शकट जो है आकाश में इतना जोर से उड़ गया जैसे उड़न खटोला होता है, और ऊपर नीचे गोल गोल चक्कर काटता हुआ घूमता ही रहा काफ़ी समय तक। और कन्हैया भी उसके साथ में झोली के साथ में घूमते रहे।
और जैसे फिर वो शकट ने देखा अभी कि उसकी एक लात से मेरे प्राण पकड़े उठ गए हैं। तू गुप्त रूप से आया है, किसी को पता नहीं है, खाली कथा सुनने वाले को पता है। यशोदा मैया को पता नहीं है, गोपियों को पता नहीं है, नंद महाराज को पता नहीं है, किसी को नहीं। इसलिए आपके लिए कथा में भगवान ने नहीं बुलाया था, उनकी लीला करने में खास कथा में बुलाया है कि जो ब्रजवासियों को भी पता नहीं है वो कथा जो सुनते हैं उनको पता होता है। ये भगवान की विशेष लीला है। तो जब पता चला अंदर के अंदर कब मर गया, कैसे मर गया, किसी को पता, तो गुप्त रूप से आया तो मैंने भी तेरे को गुप्त रूप से मार दिया है। और ये बात भी गुप्त रहेगी तेरे और मेरे बीच, और किसी को पता नहीं होगा। लेकिन उनको मालूम नहीं, कलयुग के जीवों को पता है कि ये क्या होता है और कैसे होता है। तो जैसे ये विधि हो गई, शांत हो गया वो, और जो शकट नीचे आ गया, जैसा था वैसे खड़ा हो गया। यशोदा, हाय रे दैया, बालक को कुछ हुआ नहीं, इतना ऊपर उड़ रहा है, वो गिरा है, कुछ लगा। कन्हैया अंदर से खेल रहे थे, बहुत हंस रहे थे। मैया मैया देखो, मैं भी आकाश की सैर करके आया, उड़न खटोले में जाके बैठ के आया, बड़ा आनंद आया मुझे। यशोदा में कमाल की बात है, बालक इतना ऊंचा जाता, इतने गोते लगाता है, फिर भी हंसता है और मुझे आनंद देता है। तो तुरंत ही मैया ने गोदी में ले लिया, स्तनपान करने लगी। फिर गायों की पूंछ पकड़ी, उसकी नज़र उतारी, ब्राह्मणों को बुला लिया, स्वस्ति वाचन किया कि भाई अनिष्ट आया है तो कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से 3 असुरों को गोकुल में मार दिया। अब कन्हैया जो हैं घुटने के बलबूते चलने लगे, अथवा घुटरन करने लगे। और बलराम जी भी आके मिल गए। बलराम जी पहले से बड़े हो चुके थे, साल भर का तो अंतर था। तो जैसे चलने लगे तो कभी आगे चले जाते थे, कोई नया आदमी दिखता हाथ करता, शर्मा जाते थे, मैया की तरफ भाग जाते थे, कृष्ण और बलराम दोनों भी। फिर आगे चले जाते थे। अब उन्होंने देखा आनंद महाराज के आंगन तक तो पहुंच गए दोनों। तो वह 2 जो गैयों के छोटे छोटे बछड़े वहाँ आ गए। फिर कृष्ण ने दाऊ को इशारा किया, दाऊ। दाऊ बोले बोलो। बोले देखो ये बछड़े आ गए, अपने को आनंद लेना है और आनंद सबको देना, ये अपना सब कुछ। तो पकड़ लो बछड़ों की पूंछ, फिर और कुछ पूछो है बन। फिर दोनों ने जैसे बछड़ों की पूंछ पकड़ ली तो बछड़े भी डर गए, वो भागने लगे। और ब्रज की गलियां छोटी छोटी, सकरी गली, उन अलग अलग गलियों में वो घूमने लगे। और सारी ब्रजभूमि पथरीली थी और बच्चे हंसते जा रहे थे दोनों भी। और बछड़ों ने सारी गलियों से इधर उधर से चले गए और फिर इसे नंद महाराज के आंगन में लाके छोड़ दिया। यशोदा मैया रोहिणी पीछे पीछे दौड़ रही है, बोली कैसे बालक हैं, इनको कुछ खरोच आएगी, कुछ हो जाएगा, कैसे, क्या 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 नहीं हो सकता है। लेकिन वो हंस रहे थे। और जब लौट कर आए, जब छोड़ दिया उन्होंने, मैया ने लाला को ले लिया, यशोदा मैया ने, रोहिणी ने दाऊ को ले लिया। और जो रेशमी बछड़ा था उसको गर्म पानी में भिगो दिया दोनों ने, और धीरे से उनके अंग पोंछना आरंभ कर दिया। कोई खरोच नहीं आई होगी तो कुछ लगा देंगे हल्दी और घी, ऐसा सोचकर देखते तो कुछ भी नहीं हुआ। दोनों को भी कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य होता है। जैसे उन्होंने गीता में जवाब दे दिया कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, नहीं चंदंती शस्त्राणी न दति पावका न चैन क्लेदि अंताप न सोचे थे मारुत।
उनको आत्मा को पानी गिला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती हैं, शस्त्र काट नहीं सकते हैं। तो ये सारे सिद्धांत समझाए थे, तो भगवान को कैसे कोई खरोच आएगी। उनका शरीर ही दिव्य तत्वों से बना है, इसलिए श्री कृष्ण के शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी वो शस्त्र अस्त्र किसी भी प्रकार का वार करने के बावजूद भी घाव नहीं हो सकता। तो ऐसी जो है भगवान ने लीला बता दी। यशोदा मैया अचरज में पड़ गई, बोले देखो कितनी सुंदर बात है। बोले हाँ चलो अभी आगे। अब भगवान धीरे धीरे जो बड़े हो गए, अब विशेष बात कर रहे हैं। तो जितनी भी गोपियाँ थीं वो श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आती थी, और यशोदा मैया को कहती थी कि हम लाला का दर्शन करने आइए, लेकिन रोज रोज जाना भी तो उचित नहीं था लाला को देखने के लिए। हर एक की एक अपनी मर्यादा होती है। फिर गोपियों ने सोचा, देखो ना यशोदा मैया लाला के लिए भोर में उड़ जाती है और ताज़ा ताज़ा मक्खन निकाल कर रखती है, और ये लाला भी मैया के हाथ का ये ताज़ा ताज़ा मक्खन इतने प्रेम से इतने आनंद से खाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बाकी सब गोपियाँ कहीं, अगर ये कन्हैया हमारे घर में यदि माखन खाने के लिए आ जाएगा तो कैसा रहेगा। बोले हे पगली, तुम्हारे घर में कौन आना आएगा जब उसके पास में 9 लाख गैया है, उसकी भैया ताज़ा मक्खन रोज निकाल कर रखती है। उसको क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम्हारे घर में आएगा वो माखन चोरी करने के लिए, माखन खाने के लिए। बोले कुछ नहीं, हमारे घर में कन्हैया ने आना ही चाहिए, हमारे हाथ का माखन खाना चाहिए, किसी भी तरह से, नहीं तो चोरी करने के बहाने भी आए तो भी चल जाएगा। भगवान कृष्ण ने सोचा ये तो मुझे चोर बनाना चाहती है, अब क्या करेंगे। जब चोर बनाने की बात आए तो भगवान बोले बन जाते हैं चोर, लेकिन वो भगवान है, उन्होंने बोला चोर बनेंगे तो कच्चा चोर नहीं बनेंगे, पक्का चोर बनेंगे। कच्चे चोर में पक्के चोर में क्या अंतर है। जो पकड़ा जाए वो कच्चा चोर, जो रे पकड़ा जाए वो पक्का चोर। और भगवान बोले पक्का ही चोर बनेंगे फिर। तो भगवान ने ठानी और एक गोपी के घर में चले गए ग्वाल बालों के लिए मक्खन चोरी करने के लिए। तो मक्खन चोरी करने के लिए चले गए तो तुरंत ही उसने भी देखा ये चोरी करके चला गया मेरे घर में से, मुझे पता भी नहीं। तो ऐसे किसी के घर में चले जाते थे, माखन चोरी करके आ जाते थे जिसकी भी इच्छा होती थी, और पकड़े नहीं जाते थे। लेकिन माखन की चोरी हो गई, यशोदा मैया से जाके शिकायत करती, अरे ओ मैया सुन रही हो, तेरे लाला ने आज हमारे घर में माखन की चोरी कर दी है। अरे पगली, मेरे घर में 9 लाख गैया है, उसका इतना दूध इतना दही होता है, मैं अपने हाथ से उसके लिए मक्खन निकालती हूँ, तेरे घर में मेरा लाला क्यों आएगा। झूठ मत कह। अब प्रमाण तो कुछ होता नहीं था। फिर एक गोपी ने ठानी कि कन्हैया को किसी भी तरह से रंग हाथ पकड़ने का। तो आज मैया ने कन्हैया ने भी एक सोचा, लीला तो करते रहते हैं, फिर वो भी अभी छोटे ही थे, अभी तो आंगन में चले गए, और थोड़ी सी जो मिट्टी जो थी उधर में पड़ी हुई थी वो खाने लगे। खाते गए खाते गए खाते गए। जब यशोदा मैया आई तो तुरंत अपना मुंह को साफ करने की कोशिश की, और मैया ने कहा क्यों रे काना, हाँ मिट्टी खाता है तू। बोले नहीं मैया मैंने नहीं मिट्टी खाई। झूठ बोलता है। मैं बोला झूठ क्या होता मैया, मैं तो खाली बोलता हूँ।
मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। बोले अच्छा, ऐसे नहीं कुछ बोलेगा तू, पहला मुंह खोलते रहा। अब मुंह खोलने के लिए बोला तो कान्हा ने भी मुंह खोल दिया। मुंह खोला तो अंदर देखती है यशोदा मैया, सारा ब्रह्मांड है, यशोदा मैया है, ब्रजभूमि है, सब कुछ है। फिर वो तो चकाचौंध हो गई कृष्ण का ऐश्वर्य देख के। लेकिन उसको ये लगा कि मेरा बेटा भगवान तो नहीं। भगवान बोले इसको अगर पता चल जाए कि मैं भगवान हूँ तो मुझे नमस्कार करने लगेगी, प्रेम करना भूल जाएगी। तो कन्या ने कहा मैया कब से मुंह फाड़ के मैं खड़ा हूँ, बड़ा दर्द हो रहा है। नहीं नहीं बेटा बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। तो फिर कन्या ने मुख बंद कर दिया। यशोदा मैया ने पास में ले लिया। बोले पता नहीं जो भी हो मेरा लाला, लेकिन बड़ा न्यारा है, बड़ा अद्भुत है। और फिर उससे लाड़ पार करने लगे। जब एक गोपी ने ठानी ली लाला को रंगे पकड़ना है, तो फिर चली आई और भगवान ने तो इसके घर में जाने का। भगवान उसी गोपी के घर में चले गए पूर्णमासी के। और जैसे ही चले गए, दिन दहाड़े उसके मटके में हाथ डाल दिया, मक्खन लेने लगे। और उसने भी देखा और जाके हाथ पकड़ लिया कन्हैया का। कह ले पकड़ा गया, ब्रज का चोर पकड़ा गया। और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे आओ आओ ब्रजवासियों, देखो देखो मैंने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया माखन चोरी करते वक्त। सब बोलिए पगली है। कन्हैया बोला कैसे पकड़ा जाएगा, आज तक किसी को नहीं पकड़ा गया है, इसको सपना आया होगा। ऐसे ही चिल्लाती होगी, कुत्ता भी नहीं गया उसके पास। फिर उसको गुस्सा आ गया, वो हाथ पकड़ लिया कन्हैया को और सारे गलियों में शोर मचाते हुए चलने लगी। देखो देखो, अरे ब्रजवासियों सुनो, सुनो गोकुलवासियों सुनो, आज मैंने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया है। कोई देखने को तैयार नहीं था, चिल्लाती जा रही थी। अचानक छोटी सी गली आ गई, एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से आ रहे थे। इन्होंने अपनी लाज ओढ़ी, पहले थोड़ा नीचे कर दिया, बोले उनको जाने देती है। तब तक कन्हैया का हाथ पकड़ के रखा। और कन्हैया का हाथ पकड़ने के बाद में कन्हैया ने भी कहा मधुमंगल को, हे मधुमंगल इधर आ जा। बोले क्या बात है कान्हा? अरे देख नहीं है तेरी मैया, मुझे अपना पुत्र समझती है, ये तो तेरी मैया है ना? बोले हाँ ये तो मेरी ही है। फिर तेरा हाथ पकड़ना चाहिए ना, मेरा हाथ क्यों पकड़ती है? बोले हाँ अच्छा अच्छा। तो उसको बोला थोड़ा हाथ ढीला कर दे। इसका हाथ पकड़ा दिया बेटे का, और कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा लिया। निकल के भागते खिड़की में से अंदर आ गए और पलंग में जाकर सो गया। और ये चिल्लाती आई बेटे का हाथ पकड़ के, देखो देखो मैंने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। अब यशोदा के महल तक आ गई। कन्हैया ने पहले कह दिया, भैया, ए मैया कितना समय हो गया, मैया तूने मुझे उठाया नहीं, देखो मैं कितना देर तक सोता रहा मैया। मैया बोला कन्हैया तू जब खेलने कूदने में जाता है ना, थक जाता है, तो इसलिए मैंने भी तुझे नहीं उठाया है। अरे क्या बताऊँ मैया। उतने में आई, अरे वो यशोदा सुन रही हो? जो तू कहती है कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाना, तो देख मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई है। कन्हैया ने क्या कहा, मैया देखो ना ये सारे ब्रज के लोग मुझे चोर समझते हैं, लेकिन मैया क्या ननिहाल में कोई चोर था? अपने दादा परदादा नाना नानी में से मैंने तो किसी का नाम नहीं सुना है। फिर भला अब मुझे सब लांछन लगाते कि मैं चोर हूँ। लाला तो चिंता मत कर, तो एक काम कर, मैं यहाँ बैठती हूँ, तो पीठ के पीछे छुप जा। हाँ मैया। फिर वो आई,
ओ यशोदा सुन रही हो? यशोदा हाँ मैं सुन रही हूँ, भीतर चलिए। वो चली गई। फिर बोले देख यशोदा, कितनी बार तुझे कहा, लेकिन हमारे ऊपर विश्वास नहीं, लाला के ऊपर विश्वास करती हो। हाँ तो मेरा लाला सो करूंगी, लेकिन आज नहीं चलेगा। आज तो मैंने तेरे लाला को रंग्यात पकड़ लिया है। बोले अच्छा, मेरे लाला को दिखा तो सही। तो बोले ये देख मेरे हाथ में ही है। बोले अच्छा। कन्हैया का यूं हाथ पकड़ा, ऐसे घुमा के अपने गोदी में बिठाया, फिर उसको दिखाया, किसके लाला को तू पकड़ के लेके आई है? बोले तेरे लाला को, लेकिन ये तो इधर बैठा है। फिर उसने देखा, उसका पूरा चेहरा जो है ना एकदम सिकुड़ गया। बोले अच्छा। पीछे देखती तो उसका बेटा मुंह में अंगूठा जाके चूस रहा है। उसको इतना गुस्सा आया कि मैं कन्हैया को पकड़ा था, ये कैसे आया मेरे हाथ में। शर्मिंदा हो गई। बोले हाँ यशोदा गलती हो गई। अच्छा गलती हो गई, बेटे को बदनाम करते। बोले गलती हो गई। कन्हैया ने जा तो क्या मुझे पकड़ेगी, ठेंगा। उसको ज़्यादा गुस्सा आया, जैसे बाहर चली गई अपने बेटे को 2-4 जोर से दे दिए। बोले बोले मैया कन्हैया ने तो बोला लड्डू खिलाएगी तू मुझे कूट रही है। बोले क्या करूं, तू कैसे आया? अब बेचारे को क्या मालूम, उसने बोल दिया अरे मैया कन्हैया ने जो है ना मेरा हाथ ले लिया, तेरे हाथ में दे दिया, मुझे क्या पता। तो बोले लड्डू खिलाएगी तेरी मैया, मैं तेरे पीछे पीछे चला आया। बोले अच्छा, पीछे पीछे चला आया, बदमाश कही। बोले नहीं भागो यहाँ से, नहीं तो मैं और मारेगी। तो कन्हैया को कोई पकड़ नहीं पाया। अब जो गोपी के घर में जो चोरी की थी मटके में, तो सारी गोपियाँ जो है मथुरा के बाजार में चली गई दही दूध बेचने के लिए। लेकिन विचार कृष्ण के होने के नाते वो दही ले लो दूध ले लो के बदले में कृष्ण ले लो, दही कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, यही बात करती थी। और लोगों को मालूम है कि ये जब से गोकुल की कोई भी गोपी आती है वो दही दूध के बदले में कृष्ण ही ले लो बोलती है। मतलब कृष्ण भक्ति में आदमी इतना ओतप्रोत हो जाता है कि उसको पता भी नहीं चलता है कि क्या है, सब कुछ कृष्ण के द्वारा बनाया हुआ है। तो अब ये जो गोपी थी जिसके घर में चोरी की थी, जो पहली बार में पकड़ी गई थी, तो क्या हुआ, वो पहली बार मक्खन को लेके गई बेचने के लिए, और उसकी सबसे छोटी मटकी थी, बाकी के साथ में बड़े बड़े मटके थे, सबका मक्खन बिक के ख़त्म हो गया। ये छोटा ही मटका था, लेकिन जो भी उसका ले लेता था मक्खन वो बड़ा स्वादिष्ट वाला लगता था। तो बहुत उसकी कमाई, बहुत कमाई, इतनी प्रचुर मात्रा में धनराशि जमा हो गई उसके पास में। सब लोग बोलते यही चाहिए यही चाहिए, वो सबको देती गई। आधा घंटे में सबका दही दूध खत्म, और इसका शाम तक ही खत्म नहीं हुआ। तो बोले यार तेरी मटकी इतनी छोटी, पूरा भर भर के देती हो, फिर तेरा खत्म क्यों नहीं होता है? बोले मुझे भी अचरज हो रहा है। तो कन्हैया जिसके घर में चोरी करते थे उसका माल बढ़ जाता था, और हम चोरी करेंगे तो माल घट जाता है। इसलिए कन्हैया को चोरी करने के लिए गोपियाँ क्यों बुलाती थी? कि माल बढ़ जाता है ना। तो कन्हैया जिसके भी घर में जाएंगे कुछ भी ले लेंगे, वो चीज अनंत गुना बढ़ती है, इसलिए उसको चोरी कहा जाएगा। अभी कन्हैया आएगा 2000 का नोट लेगा चोरी करके, तो आपके घर में पैसे कितने होंगे? अनंत गुना 2000 का नोट आएगा। फिर आप क्या बोलेंगे? 2000 की चोरी किया तो किया, क्या फर्क पड़ने वाला है। सब उसको बुलाएंगे, आ जाओ हमारे पास।
इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले, अरे सभी आ जाओ, कोई चिंता वाली बात नहीं। पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे, वो इतना दे सकता है वो। और पूरे जो खानदान के खानदान उनकी जो है गिनना शुरू करेंगे तो कम नहीं होगा। तो ये न कहने प्रकार है ना, भगवान श्री कृष्ण की महिमा कुछ ऐसी है कि जितनी भी हर जगह में जाके जो भी कुछ चोरी करते थे वो उनकी भावना को पूरा करने के लिए होता था। भगवान को चोरी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जो भक्त जिस भाव से कृष्ण को बसता है, कृष्ण को चाहता है, भगवान उसके भाव के अनुसार व्यवहार करते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्ते तेव भजाम्यहम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, हर मनुष्य अपने भावना के अनुसार काम करता है और उस भावना को मद्देनजर रखते हुए मैं भी उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसी उसकी भावना है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत थे। तो इस तरह से जो है ये सिद्धांत है भक्ति का। अब आज की जो लीला है, अभी इसकी विशेषता है, सारी गोपियां जब लौट के आ रही थी आपस में कहने लगी, हे सखी क्या ऐसा हो गया? बोले पता नहीं, इसी बटके में हाथ डालते हुए मैंने कन्हैया को देखा था, माखन लेके भाग गया, बाकी का बच गया था, और आप लोगों के घर में जब आता था मटका उठा के लेके जाता था और सब ग्वाल बालों को खिला देता था। लेकिन अब की बार तो मुझे उसको रंगे हाथ पकड़ना था तो मटका आधा रह गया था, इसलिए बढ़ रहा है। फिर सब गोपियों ने भी सोचा हम भी बुलाएंगे अपने घर में, इसलिए कन्हैया संसार के ऐसे चोर थे, बड़े प्रेम भाव से गोपी अपने घर में उनको चोरी करने के लिए बुलाती थी। बताओ, आप भी किसी चोर को बोलो मेरे भी घर में आ जाओ, मेरे पास में गहने हैं हीरे मानिक मोती के, अलमारी में रखे, चाबी में यार रखती हूँ, बोल सकते हम? वो आपसे भी उस्ताद है, उनको मालूम है डुप्लीकेट चाबी कैसी बनाने की, कैसे घर में प्रवेश करने का और कैसे माल चोरी करके लेके जाने का। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीला जो बड़ी दिव्य होती है। अब ये जो कथा है, इसका प्रसंग है बड़ा सुनने जैसा। अब यशोदा मैया जो है प्रातः काल में जल्दी उठ गई। उसको मालूम है जब तक बच्चा सोता है तब तक काम कर लेना चाहिए। एक बार बच्चा जग जाता है तो माता को तंग करता है, काम करने नहीं देता है। तो यशोदा मैया ने भी देखा कान्हा आप सोया हुआ है, तो आंगन को झाड़ना बुखारना था, वो काम कर लिया। गाय का गोबर, फिर गोबर पतला करके छिड़काव करना था, उछाड़ दिया सब जगह आंगन में। और उसके बाद में वो हाथ पैर धो के दधी मंथन करने के लिए बैठ गई। अभी दधी मंथन करने लगी और कन्हैया का जो भी लीला सुनती थी आनंद आता था, वो गुणगान करती हुई जब वो दधी मंथन करने लगी, इतने में कन्हैया की नींद खुल गई और आवाज़ लगा, मैया ओ मैया, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे माखन दे दो खाने के लिए। अरे कान्हा, मैं यहाँ दधी मंथन कर रही हूँ, मुझे पता है तू जग गया है, ऐसे ही चले आ इधर में, आ जा जल्दी। अरे मैया मुझे बहुत भूख लगी है, चला नहीं जा रहा है, फिर भी आता हूँ। और कन्हैया में आधी नींद थी, आँख मचोलते मचोलते आ गए। आने के बाद मैया जल्दी खिलाना मक्खन। अरे अभी 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 आएगा, ताज़ा ताज़ा है, निकाल ही रही हूँ ना। ठीक है। फिर बोले देख लाला, एक काम कर तू,
मेरी पीठ के ऊपर तेरी गर्दन रख ले और थोड़ा सो जा। मैं मक्खन पूरा निकालती हूँ, फिर तुझे भी खिलाऊंगी और तुझे दूध भी पिला दूंगी। ठीक है मैया। और अपनी जो गर्दन जो पीठ के ऊपर रख दी। मैया बलोने का काम कर रही थी और कान्हा सो रहे थे, नींद ले रहे थे, झपकी ले रहे थे। तो ये कार्य चल ही रहा था। उतने में ही ग्वाल आया, बोले भैया ये नंदा गाय का दूध है। तो उसने भी सारा दूध लिया, मक्खन लिया, सिक्के के ऊपर रख दिया। बोले कन्हैया थोड़ा हट जाना, मेरे को हाथ धोने हैं। तो मैं हाथ धोने के लिए चली गई। थोड़ा नमक लिया, नींबू लिया, हाथ धो दिए, चिकने चिकने हो गए थे। और फिर वो दूध भी था, वो चूल्हे के ऊपर रख दिया, क्योंकि मैया के स्तनों में दूध नहीं रहेगा तो कन्हैया वो नंदा गाय का दूध पिएगा। चूल्हे के ऊपर रख दिया और फिर बैठ गई कन्हैया को दूध पिलाने के लिए। कन्हैया भी बड़े प्रेम से मैया की गोदी में बैठ गए और दूध पीने लगे। तो दूध पीने लगे तो भी बच्चों के एक स्वभाव होता है, एक आदत होती है कि जब भी वो दूध पिएंगे मैया की तरफ देखेंगी, मैया भी उसकी तरफ देखेगी। फिर जावा देखेगा कुछ करेगा तो मैया उसका गाल पकड़ेगी, हल्का सा तमाचा मारेगी। तो फिर वो बच्चे भी बोलते नहीं, वो अपने पैरों से मैया का गले को ऊपर जो है जोर से लात मारने की कोशिश करेंगे, गले के ऊपर। तो मैया भी उसके चाप दूध पी ले, अभी शरारत मत कर। इस तरह से मैया ने उसके चरण पकड़ लिए, बोले चुपचाप दूध पी ले, अब अभी भूख लगी थी और अभी देखो लाते चलाता है, जल्दी 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 पी लें। कन्हैया पैर छोड़ते थे, फिर मारते थे, फिर मैया पकड़ लेती थी और दोनों का प्रेम का व्यवहार चल ही रहा था। उतने में वहाँ पर जो दूध उबल रहा था वो दूध को आ गया उफान। और यशोदा मैया ने देखा रे ये सारा दूध खत्म हो जाएगा। उसके मन में आ गया तूफान, दौड़ पड़ी दूध की तरफ, कन्हैया को नीचे ही छोड़ दिया। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आ गया, कैसी मैया है, मैं महत्वपूर्ण हूँ कि दूध। तो जो गोस्वामी समझाते हैं वो दूध कृष्ण की सेवा के लिए था। कृष्ण की सेवा के लिए अगर हम कृष्ण का त्याग करते हैं दोष नहीं है। इसलिए यशोदा मैया गई थी और जाके एक लकड़ी खींच ली, थोड़ा जल छाट दिया, दूध शांत हो गया। दूध विचार करने लगा, अरे मैं चूल्हे के ऊपर तपस्या कर रहा हूँ, अरे लाला मैया का ही दूध पी रहा है, तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे खुदकुशी करनी चाहिए। इसलिए चूल्हे में गिरना चाहता था। उतने में मैया दौड़ के आई और दूध को शांत कर दिया। दूध भी शांत हो गया। बोले कोई बड़ी बात नहीं, कम से कम अभी कन्हैया के मैं काम तो आऊँगा। और मैया उधर में काम में लग गई। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया तो ढूंढने लगा घर में, कहाँ गया, मिल गया डंडा। अब करूँगा गुस्सा ठंडा। एक डंडा ले लिया और सीके के ऊपर मारने की कोशिश की, लेकिन जा नहीं रहा था। अच्छा, इतना ऊंचा रख दिया। सामने से देखा तो एक उखल था, उसको लेके आए, घसीट के उल्टा कर दिया, उसके ऊपर चढ़ गए और जैसे ही मारा डंडा, मटका गया फुट और पूरा के पूरा उसका मुख मक्खन के कारण ढक्कन बन गया। फिर कन्हैया ने देखा, अभी इतना सारा मक्खन, जितना खाना था खा लिया, लेकिन थोड़ा सा उजाला सा, अरुणोदय का काल शुरू हो गया था। तो थोड़ा उजाला होने के कारण जितने भी बंदर थे ब्रज के सारे बंदर आ गए अंदर। देखते तो सामने श्याम सुंदर। बोले वाह। बंदर कहने लगे कन्हैया। बोले क्या है? बोले दे दे हमको। कन्हैया बोले ले लो, दे देता हूँ मैं। तो जैसे बंदरों को देखा तो कन्हैया के आंख में आंसू आ गए। बोले देखो, मैं राम अवतार में था, बनवासी राम था, किसी ने मेरी सहायता नहीं की। ये सारी की सारी बंदरी
मेरे काम में आए थे, इन्होंने मुझे मदद कर दी थी। मैं तो इनको तनख्वाह भी नहीं दे पाया, कपड़े भी नहीं दे पाया और खाना तक नहीं दे पाया। ये पेड़ पे रहते थे, फल फ्रूट खा लेते थे और मेरे लिए लड़ते थे, मेरे लिए मरते थे। लेकिन अब तो मैं पूर्ण रूप से हूँ ना, और मेरे पास में इतना मैया के हाथ का ताज़ा ताज़ा मक्खन है कि उन्होंने बंदरों को खिलाओ। बड़े बड़े गोले बना के कन्हैया देते रहे, बंदर भी देखते रहे, ला का नाम और खाते रहे। अब बंदर खाते खाते अघाते नहीं थे, बंदरों को बड़ा आनंद आ गया, खाते गए खाते गए खाते गए। और जब पेट भर गया, बंदर ने कन्हैया तूने दिया गोला, लेकिन अगर पेट जो है ना फट जाने की नौबत आ गई। कन्हैया बोले ले लो ना, ले लो ना। बोले तुम्हारा प्रेम ही इतना अच्छा है ना, उसके आगे ना नहीं कह सकते हैं, लेकिन खाएंगे तो फिर नानी आ जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ले लेते थे बंदर और नीचे डाल देते थे जमीन के ऊपर और गोबरी थपथपाते थे। तो कन्हैया ने देखा, वाह, आज मैंने बंदरों का जो ऋण था राम अवतार का वो पूरा उतार दिया। और सारे बंदर जो हैं कन्हैया को दें। कन्हैया बोले ले लो। बोले दे दो, अभी नहीं इच्छा है खाने की। कन्हैया तुम देती है तो मना नहीं कर सकते। नीचे डालते थे, गोबरी बनाते थे। तो ऐसा जब बनाते गए तो कन्हैया ने पहले क्या किया था कि उसका गुस्सा था ना, तो पहले उसने दही का मटका बड़ा था वो तोड़ दिया था, लेकिन वो गाढ़ा दही था तो बहता नहीं था, तो दूध का भी मटका तोड़ दिया। तो दही और दूध दोनों मिलके जब बहने लगे थे, पूरा कक्ष भर गया था। उसके बाद में मक्खन तोड़ा था और बंदरों को बांट रहे थे। यशोदा ने सोचा, अरे मैं क्या कर रही थी, दूध तो उसके लिए आई थी, उसके पहले मैं क्या कर रही थी, दधी मंदिर तो हो चुका था, उसके बाद क्या कर, अरे मैं कन्हैया को दूध पिला रही थी। फिर उसको कन्हैया आता, कन्हैया, अरे ओ लाला। अबे लाला, तूने जो भी काम है बड़ा सुंदर ही कर डाला उधर में। तो जैसे यशोदा अपने ही कक्ष में गई तो उसका एक पैर दही दूध के कीचड़ में धंस गया। वो बोली, हाय राम, हाय तौबा, ये क्या कर दिया। यशोदा को बड़ा गुस्सा आ गया कि ये क्या कर दिया कन्हैया ने। फिर उसने धीरे से सारा मक्खन पैर का लगा हुआ था निकाल दिया और कपड़ा लिया, पोंछ दिया उसको, और भी सोचने लगी अब नए मटके लाना, उसके अंदर ये सब कुछ भर देना, फिर ये फर्श धो लेना। नंद महाराज का भी समय हो जाएगा उधर से आने का, भोजन समय से नहीं होता है। तो उस जमाने में खरी खोटी सुनाई जाती थी, क्या तुम्हारे मैया ने कुछ सिखाया कि नहीं कि हर चीज़ समय के साथ में होना चाहिए। और मायका का नाम आया था तो फिर भला बुरा भी लगता है। तो यशोदा मैया को बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरे लिए कान्हा ने इतना उद्यम कर दिया है और इतना काम बढ़ा के रखा है। तो देखती कन्हैया कहीं नहीं देखती, ऊपर तो मक्खन वो भी टूटा फूटा। इतनी मेहनत से निकाला मैंने, दूध चला गया, दही चला गया, मक्खन की भी ये हाल। मैया हो गई बेहाल, कुछ नहीं था, घर में थी लखोटी, हाथ में ले ली, जाके देखती है तो सारे के सारे बंदर ये उसको मक्खन खवा रही है। और वो भी बंदर बदमाश कही के नीचे जमीन